जंगल में शेर सिंह महाराज कुछ दिनों से बहुत बीमार थे। उन्हें वैद्य ने सख्त हिदायत दी थी कि कुछ दिन तक वो अपनी गुफा से बाहर ना निकलें। यार क्या किस्मत है, जब से बीमार हुआ हूँ इस गुफा में कैद हूँ। बाहर जंगल का क्या हाल हो रहा होगा कौन जाने। शेर सिंह ने उदास होकर सोचा। इसी जंगल में एक भुलक्कड़ गधा भी रहता था, जिसे अपनी भयंकर भूलने की आदत के कारण सब परेशान थे। वो इतना भुलक्कड़ था कि उसे ये भी याद नहीं रहता था कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। अरे यार, मैं फिर भूल गया कहाँ जाना था, किस लिए निकला था। ये रास्ता कुछ देखा देखा सा लग रहा है, चलो इसी पर चलता हूँ। चलते चलते उसे शेर की गुफा नजर आई। आहा, आखिरकार मैं अपने घर के लिए ही तो निकला था। देर से ही सही मेरा घर आ गया। ये सोचकर वो गधा गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि शेर बड़े आराम से सो रहा है। ओ तेरी, फिर से दूसरे के घर आ गया। क्या करूं इस भुलक्कड़ बीमारी का, किसी दिन ये मुझे मरवाएगी। वो बेचारा डर गया। तभी उसकी नजर पास रखे एक सुनहरे ताज पर पड़ी। वाह, ये क्या है? लगता है कोई पहनने की शानदार चीज है। देखो, ये इसकी कद्र भी नहीं कर रहा। चलो मैं ही इसे पहनकर थोड़ा शान दिखाता हूँ। गधे ने तुरंत ताज पहना और बड़ी शान से जंगल में घूमने निकल पड़ा। उसे देखकर सारे जानवर सकते में आ गए। हाथी ने अपने कान खड़े किए। अरे राम जी, ये क्या देख रहा हूँ? ये गधा तो महाराज का ताज पहनकर ऐसे इतरा रहा है जैसे कोई दूल्हा हो। कहीं शेर सिंह ने इसे राजा तो नहीं बना दिया? अगर ऐसा हुआ तो जंगल की तो खैरियत नहीं। एक भुलक्कड़ गधा राजा, ये संभव है। हमें महाराज से बात करनी होगी। हमें ये गधा मंजूर नहीं है। हाँ हाथी भाई, तुम सही कह रहे हो। ये भुलक्कड़ गधा महाराजा मैं कभी नहीं मानूंगा। घूमते घूमते गधा एक लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी गधे को देखकर दंग रह गई, पर उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान ले आई। अरे ओ गधे, ये ताज कहाँ मिला तुझे? तुझे पता भी है तूने किसका ताज पहना है? ताज? कैसा ताज? किसने पहना है, मुझे भी बताओ। अरे भुलक्कड़, ये ताज जो तूने पहना है कहाँ से लाया? लोमड़ी ने चिढ़ते हुए कहा। ओह अच्छा, ये ताज, ये तो, अरे यार फिर भूल गया, कहाँ मिला था ये। लोमड़ी के मन में तुरंत एक खुराफाती विचार आया। ये गधा भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसने ताज पहना है, ये जंगल के जानवरों को मूर्ख बनाने का सुनहरा मौका है। मैं इस गधे को मोहरा बनाकर इन सब जानवरों से खूब काम करवाऊंगी। गधे महाराज की जय हो, गधे महाराज की जय हो। लोमड़ी जोर से बोली। मैं महाराज हूँ तो तुम कौन हो, और तुम मुझे भुलक्कड़ क्यों कह रही हो? गधे ने आंखें फाड़कर पूछा। महाराज, मैं आपकी मुख्य सलाहकार हूँ। आपको याद नहीं? आप तो बहुत बातें भूल जाते हैं। आप चिंता ना करें, आप जाइए और आराम कीजिए। इधर उधर मत भटकिए, महाराज ऐसा नहीं करते। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत जंगल में एक सभा बुलाई। सभी जानवर ध्यान से सुनिए। महाराज शेर सिंह ने इस गधे को नया राजा बना दिया है। मुझे मालूम है कि वो बातें भूल जाता है, मगर महाराज को उसकी सादगी पसंद आई, जिसके कारण उसे राजा बना दिया है। और हाँ, मुझे गधे महाराज का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। जानवर विरोध में चिल्ला उठे। हाथी ने गुस्से में बोला, हम महाराज से बात करेंगे, हमें ये गधा मंजूर नहीं। जंगल कोई मजाक का अड्डा है क्या? आज गधा राजा, कल मेंढक को सेनापति बना दोगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। लोमड़ी ने नाटक करते हुए कहा। मैंने कोशिश की थी, पर महाराज शेर सिंह मुझ पर भड़क गए और कहा कि कोई भी उनके इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना बहुत बुरा होगा। शेर का नाम सुनकर सारे जानवर डर गए। वे अब मजबूर थे। महाराज, लोमड़ी ने गधे से कहा, क्यों ना इस जंगल के लिए कुछ नए नियम बनाए जाएं? ये नियम आपकी पहचान बनेंगे। अच्छा, मैंने नियम भी बनाए थे? मुझे तो ये भी याद नहीं। गधे ने भोलापन दिखाया। खैर, तुम्हें जो नियम बनाना हो बना लो। मुझे अभी जोर से भूख लगी है।
जाओ खाने का इंतजाम करो। अगले दिन लोमड़ी ने फिर सभा बुलाई और 3 नियम सुनाए। पहला नियम, कोई भी महाराज को उनके भूलने पर उन्हें याद नहीं दिलाएगा, इससे उनका अपमान होता है। दूसरा नियम, हर हफ्ते उनके खाने पीने का शानदार इंतजाम करना होगा, जिसके लिए सभी जानवरों में पारी बांधी जाएगी। तीसरा नियम, मेरी बात को सभी जानवरों को मानना अनिवार्य होगा, जो नहीं मानेगा वो दोषी होगा। सारस ने बोला, क्या हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? ये तो अन्याय है, हम पर जबरन नियम थोपा जा रहा है। चुप हो जा, इतने जानवर नहीं बोल रहे हैं तो तू कौन होता है बोलने वाला? वैसे भी ये सब शेर महाराज नहीं बनाए हैं। शेर का नाम सुनते ही फिर सब डर गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे लोमड़ी गधे को मोहरा बनाकर पूरे जंगल पर राज करने लगी। वो किसी से दुगना भोजन मंगवाती तो किसी से जबरन काम करवाती। हाथी बेचारा लकड़ी ढो रहा था। हाय राम, इस गधे और इसकी चमची लोमड़ी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। अब कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना ये हमें भी गधों की तरह नाचने के लिए कह देंगे। ये सब लोमड़ी का षड्यंत्र है। वो अपनी चालाकी से गधे का सहारा लेकर हमें बेवकूफ बना रही है। मेरे पास एक उपाय है। हम सब कल गधे के पास जाएंगे और एक नया नियम बनाने के लिए कहेंगे। अगर कोई जंगल में चोरी करता है तो उसे तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हम अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने हमारे घर में चोरी की है। फिर गधा उसे अपने ही नियम से बाहर कर देगा। हाथी खुशी से झूम उठा। वाह सारस बहन, कमाल की योजना है। गधे को अपने ही नियमों से लोमड़ी को बाहर फेंकवाएंगे। लोमड़ी जंगल से बाहर होते ही मैं इतना कूटूंगा कि वो अपना शक्ल ही नहीं पहचान पाएगा। सभी बहुत खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपकर सब सुन रही थी। अच्छा जी, होशियार से होशियारी। सारस, तुम्हें बहुत शौक है ना नेता बनने का, मैं तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दूंगी। अगले दिन सारस और कुछ जानवर गधे के पास पहुँचे। महाराज, हम एक नया नियम बनवाने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे जंगल नियम में शामिल कर ले। अच्छा, क्या नियम है, बताओ। गधे ने लापरवाही से पूछा। महाराज, कोई भी अगर जंगल में चोरी करता है तो उसे जंगल कानून के हिसाब से जंगल से निकाल दिया जाना चाहिए। ये तो अच्छा विचार है, ऐसा नियम तो होना ही चाहिए। मेरी सलाहकार ने बोला है तो अच्छा ही होगा। आज से इस जंगल में चोरी करना सख्त मना है। अगर कोई चोरी करता है तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन ही लोमड़ी सभा में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे घर से सारा अनाज चोरी हो गया है और मुझे घटना स्थल पर सारस के पंख मिले हैं। सारस ये सुनकर दंग रह गया। अरे ये क्या? मैं जिस योजना से लोमड़ी को बाहर करना चाहती थी, इसने तो उल्टा मुझ पर ही चला दी। कुछ कर सारस, वरना बिना मतलब जंगल से निकाला जाएगा। कुछ सोचते हुए सारस ने तुरंत कहा, महाराज, आप कितने भोले हैं। देखिए, आपने आज का नाश्ता भी नहीं किया। चलिए पहले नाश्ता करके आइए। नाश्ता? मैं फिर भूल गया। कितना कुछ भूल जाता हूँ। लो, अब नाश्ता करना ही भूल गया। वैसे आप सभी यहाँ क्या करने आए हैं? सारस के टोकने की वजह से गधा फिर सब कुछ भूल गया। लोमड़ी तुरंत बोली, महाराज, आप चोरी की सजा सुनाएंगे जो कल रात जंगल में हुई थी? हाँ, अब याद आया, गधे ने सीना फुलाकर कहा। तो फिर इस चोरी के इल्जाम में लोमड़ी को जंगल से निकाला जाता है। अरे, मैं चोर नहीं हूँ, ये सारस है जिसने चोरी की है, इसे सजा दीजिए। मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि अभी अभी की बातें भूल जाऊं। सिपाहियों, इस लोमड़ी को तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। लोमड़ी गुस्से में आकर सच उगलने लगी। मैं इसकी बात नहीं मानती। ये कोई राजा नहीं है। मैंने जब इसे शेर का ताज पहने देखा तो मुझे लगा कि इसका फायदा उठाना चाहिए और मैंने झूठ मूठ का इसे राजा बना दिया। तभी गरजते हुए शेर सिंह वहाँ आ पहुँचा। लोमड़ी शेर को देखकर थर थर कांपने लगी। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तूने मेरे ताज का गलत इस्तेमाल किया, इस जंगल के नियमों के साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें इस जंगल से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। फिर शेर गधे की ओर देखा। अरे ओ गधे, तुमने ये ताज चोरी किया है, तुम्हें भी इस जंगल से निकाला जाना चाहिए।
सारस तुरंत बोला, नहीं महाराज, ये गधा भोला है,